हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। कल आप लोग के सामने नोटिफिकेशन आया छत्तीसगढ़ व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम के द्वारा। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते, इसको विज्ञापन बोलेंगे। क्या आया है? सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक नवीन वर्ग, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये वाली जो परीक्षा है और ये टोटल कितने पोस्टों पे हो रही है? ये 407 पोस्टों पे होगी परीक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभिक तिथि मतलब 6 तारीख मतलब बुधवार से ये प्रारंभ हो गया है। ठीक है, और कब ख़त्म होगा ऑनलाइन भरने का तिथि? वो दिया है 23 तारीख को, 23 सितंबर को रात्रि 11:59 तक। त्रुटि सुधार कब तक दिया है? 24 सितंबर से 26 सितंबर तक। और परीक्षा की तिथि ये जो संभावित लिखा है तो ये मान के चलिए 15 अक्टूबर को ही होगा, और अगर अधिक से अधिक हुआ तो एक सप्ताह बढ़ सकता है, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये 15 अक्टूबर को ही मान के चलिएगा। परीक्षा का समय देखिए, अब यहाँ क्या है? परीक्षा का समय पूर्वाह्न और अपराह्न दिया है। क्या चीज़ में बोला है? सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक, इनका जो पेपर होगा ये सुबेरे वाले टाइम में होगा। और जो सेकेंड पेपर है कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ठीक है, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक का ये अपराह्न यानी दोपहर समय में होगा। और टोटल परीक्षा केंद्रों की बात करें तो कितने जिला मुख्यालयों में है? 31 जिला मुख्यालयों पे है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों में से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये केवल किसके लिए? छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें हम लोग पद देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ के लिए आया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग, जिला सहकारी केंद्रित बैंक राजनांदगांव, जिला सहकारी केंद्रित बैंक मर्यादित बिलासपुर, जिला सहकारी केंद्रित बैंक मर्यादित अंबिकापुर और जिला सहकारी केंद्रित बैंक मर्यादित जगदलपुर। इन सभी जगह के लिए आया है। अब देखिए, अब बोला है कार्यालय सहायक। ठीक है, तो कार्यालय सहायक के टोटल पोस्ट कितने दिए गए हैं? 17 पद। और ये किस लेवल का जॉब है? लेवल 6 का जॉब है। ठीक, उसी प्रकार सहायक प्रबंधक। अब देखिए सहायक प्रबंधक के लिए क्या कर दिया, इसने अलग अलग बता दिया कहाँ कहाँ होगा। जैसे रायपुर सारंगढ़ जसपुर कर दिया, रायगढ़ सारंगढ़ जसपुर कर दिया, रायपुर, यहाँ दुर्ग, यहाँ राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर कर दिया है। सब जगह के लिए अलग अलग बांट दिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 5 है रायगढ़ वाले क्षेत्र के लिए, 10 है रायपुर के लिए और 8 है अंबिकापुर के क्षेत्र के लिए, मतलब अंबिकापुर बैंक से है। ठीक है, तो टोटल पद इसके कितने हो जा रहे हैं? 23 पद है। ठीक है, वैसे सामान्य सहायक के कितने हैं? 8 है रायगढ़ के लिए, 12 है दुर्ग के लिए, 32 राजनांदगांव बैंक से है ना ये के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इनके स्टूडेंट को भर रहे हैं, यहाँ सभी स्टूडेंट भर सकते हैं। और उसमें बाद में लिखाया हुआ भी है कि इसका काउंसलिंग जो होगा उसमें आपको छांटने के लिए दिया जाएगा कि आप कहाँ से भरना चाह रहे हैं। बिलासपुर जो बैंक है उसके 4, अंबिकापुर वाले सहकारी बैंक के 27 और जगदलपुर के सहकारी बैंक के 15। तो इसके जो टोटल पद हैं सामान्य सहायक के, ये कितने पद हैं? 98 पद हैं। और ये कौन से लेवल का जॉब है? लेवल 5। और सहायक प्रबंधक जो था फील्ड ऑफिसर, वो कौन सा था? लेवल 7 का। इसका जो सिलेबस है और जो इसका क्या आपकी मतलब कैसे आपको क्या शिक्षा होगी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है समिति प्रबंधक नवीन वर्ग। तो रायगढ़ के लिए, रायगढ़ बैंक के लिए 17 है, रायपुर के लिए 60 है, दुर्ग के लिए 40, राजनांदगांव के लिए 37, बिलासपुर 40, अंबिकापुर 23 और जगदलपुर 43। तो यही ये वाला पोस्ट सबसे ज़्यादा है। और ये कितने हैं टोटल है ये वाले 260। तो ये चारों को अगर पोस्ट को जोड़ देंगे आप लोग तो ये कितने पोस्ट हो जा रहे हैं आपके? 398 पोस्ट इसमें से हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, संयुक्त भर्ती परीक्षा की मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पद एवं बैंक का चयन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिलेवार पेपर होगा कि अंबिकापुर के लिए अलग, बिलासपुर के लिए अलग, सबका एक साथ होगा। उसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से पता चलेगा उनको कौन सा बैंक लेना है या कौन सा जिला में लेना है। ठीक है, और इसमें एक और बड़ी बात आई है आरक्षण संबंधित। ठीक है, इसमें क्या बोला गया आरक्षण से संबंधित कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी केंद्रित बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। मतलब यहाँ रिजर्वेशन का कोई सिस्टम
नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली आपको रैंक लाना है, आप उस रैंक पे रहेंगे, मतलब टोटल जो 398 वाले पोस्ट हैं, ठीक है। अगर इस 398 के अंदर आप रैंक लाते हैं तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा, आपको यहाँ आरक्षण वाला नहीं रहेगा कि यहाँ आपको जनरल अलग, SC ST अलग, OBC के लिए अलग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। तो कार्यालय सहायक, ठीक है, कार्यालय सहायक हो, सामान्य सहायक हो, सहायक प्रबंधक, इन सब के लिए एक ही माना है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक की उपाधि। देखिए सब में वही है, ठीक है। और साथ में इसके साथ क्या बोला है, साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA। तो आपको क्या चीज़ होना चाहिए इसके साथ, PGDCA का कोर्स आपके पास होना चाहिए। और समिति प्रबंधक के लिए क्या बोला है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। यहाँ आपको परसेंटेज नहीं मांगा है। और कंप्यूटर में PGDCA, ठीक है, तो यहाँ भी PGDCA आपका मांगा है, ठीक है। तो आपके पास PGDCA का तो डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ वेतनमान लेवल दिया है कि कार्यालय सहायक लेवल 6 का है, सामान्य सहायक लेवल 5 का है, फिर सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर लेवल 7 का है, और समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग ये लेवल 4 का जॉब है। और उसके बाद आयु सीमा जो दी गई है कि 1/1/2023 तक, ठीक है, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो और 35 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। छत्तीसगढ़ के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से जो बाहर हैं उनकी अधिकतम कितनी होगी, 35 वर्ष। और यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। मतलब यहाँ जो छत्तीसगढ़ के लोगों को दिया जाता है, जैसे 40 तक दिया जाता है, तो वहाँ तक रहेगा, ठीक है। इसमें मेन यही था, ठीक। उसके बाद यहाँ पर विषय दिया है लिखित परीक्षा, तो इसका बाद में सिलेबस वाला चर्चा करेंगे, इसी में नीचे में करेंगे क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पास आपको भाग 1 और भाग 2 दिया है। भाग 1 में क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान। और भाग 2 में क्या है, सहकारिता अधिनियम, बैंकिंग संबंधित, ठीक है, सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर। तो इसमें क्या बोला, सीधी भर्ती परीक्षा में चयन अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये वाला, एवं छत्तीसगढ़ की भाषा के ज्ञान संबंधित लिखित परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक, 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना होगा। मतलब इसमें आपको कितना लाना होगा, 50% से अधिक इस भाग में लाना होगा, तब आपका ये वाला भाग का वैल्यू रखेगा, नहीं तो आपको वाला भाग का वैल्यू नहीं रखेगा, ठीक है। अब अगले वाले पोस्ट में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कनिष्ठ प्रबंधक, इसके कितने पद हैं, 3 पद हैं। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के कितने पद हैं, 2 पद हैं, ठीक है। उप प्रबंधक के 1 और सहायक प्रबंधक के 3 पद हैं। तो इसके जो टोटल पद हैं 3 और ये 9 पद हैं, ठीक है। तो ये कितने पद पे हो गए भर्ती, 9 पदों पे। इसमें भी आरक्षण का सेम है कि इसमें आरक्षण लागू नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसमें डिग्री क्या मांगा है। तो डिग्री माना है किसी मान्यता, कनिष्ठ प्रबंधक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि के साथ MBA बैंकिंग फाइनेंस में, CA, IC, WA और MCOM की डिग्री, ठीक है। ये तीनों में मांगा है, ये सभी में वही चीज़ मांगा है। किसमें कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक में, ठीक है। और इनका लेवल देख लीजिए, कनिष्ठ प्रबंधक लेवल 10 का जॉब है, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग लेवल 10 का जॉब है, उप प्रबंधक लेवल 8 का है और सहायक प्रबंधक लेवल 7 का है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आते हैं सिलेबस पे बात करते हैं। इसमें भी आपको वही है कि पहले जो भाग है इसमें देखिए 1, 2, 3 भाग कर दिया है। पहला भाग को आपको क्या दिया, छत्तीसगढ़ वाला। दूसरा भाग में आपको क्या दिया है, गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश। और तीसरे भाग को इसमें भाग दिया है सहकारिता वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें भी देखिए क्या बोला है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान में कितने प्रतिशत अंक आपको लाने होंगे, न्यूनतम 50% अंक लाने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला ऐसे विद्यार्थी जो भाग 1 में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए उनकी लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब अगर आपका पहला पेपर पास नहीं होता है, पहला भाग पास नहीं कर पाएंगे, तो आपको भाग 2 और भाग 3 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्या नंबर आ रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस का बात करते हैं। तो यहाँ आपके कितने प्रश्नों की बात किया गया है, सहायक
कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक के लिए। यहाँ आपके कितने पद मतलब प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 100। और आपके अंक भी कितने होंगे? 100। और कितने का समय दिया गया है? 2 घंटे का समय दिया गया है। अब बात करते हैं क्या दिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला बोला है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और उसका बोला है छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। अब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में क्या बोला? छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं। मतलब आपको एक तरीके से छत्तीसगढ़ का पूरा चीज़, साथ में इसमें समसामयिकी घटनाएं भी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान में क्या बोला? जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना एवं लोकोक्तियाँ। तो एक तरीके से सोच सकते हैं कि ये सीजी व्यापम का पूरा सिलेबस जो छत्तीसगढ़ में पूछता है, छत्तीसगढ़ के पहले 15 नंबर का होता था छत्तीसगढ़ी भाषा, जो पटवारी एग्ज़ाम हो गया, आरआई के एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें जो होता था वही होगा। और छत्तीसगढ़ी भाषा मतलब 10 नंबर का आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ क्या दिया है? सेकेंड जो भाग है इसमें बोला है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित। तो सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, मतलब किसके 1960 और 1962। सहकारी समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार, संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, सोसाइटी का समापन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण। देखिए, एक एक टॉपिक जैसे यहाँ पास कॉमा है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उससे एक क्वेश्चन बनने का टाइम वो रहेगा आपके पास कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या बोला? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यथा सहकारी समितियों पर लागू, पार्ट 5। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड बोल दिया है। राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रित बैंक का गठन, संरचना, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी एवं देनदारियाँ, संपत्ति एवं लेनदारियाँ, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, गैर निष्पादित संपत्तियाँ, निक्षेप, बीमा एवं प्रत्यक्ष गारंटी नियम, बैंकिंग लेन देन शब्दावली, जमा एवं ऋण योजनाएं, सहकारी बैंकों की अल्पकालीन साख संरचना, केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय मानक संकेतकों से संबंधित जानकारियाँ। और ये देखिए सबसे बड़ा बात है 25 क्वेश्चन 25 अंक का है। मतलब अगर आप ये तुक्का वाला सोच के जाएंगे कि तुक्का से निकल जाएगा या पहले कहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं, आपको इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद बोल दिया सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको क्या दे दिया है? पूरा हिस्ट्री दे दिया ना, इतिहास पूरा है आपका। ठीक है। भूगोल है। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका भूगोल है, साइंस है, विज्ञान है, पर्यावरण है, संविधान है। ठीक है, ये सभी दे दिया। और अर्थशास्त्र, और साथ में क्या दे दिया है इसमें? समसामयिकी घटनाएं। देखिए यहाँ टॉपिक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर उसके बाद गणित एवं तार्किक योग्यता, तो ये कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। और ये जितने भी आपके व्यापम के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनका जो मैथ होता है, गणित होता है, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें डाल दिया है। यहाँ तक कि त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त और गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, मतलब आपका मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, इसका पोर्शन भी डाला है। तो ये वाला एकदम आपका इजी तो होगा नहीं। ठीक है। हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी का आप जान रहे हैं, व्यापम जो पेपर लेता है वही हिंदी भाषा में बोलेगा। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और कंप्यूटर संबंधित, मतलब ये व्यापम का पूरा जो पैटर्न है। और इसमें जो नया भाग है ये आपका 25 नंबर का ये वाला भाग है। ठीक है। सहकारी हत्या अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित। सेम इसका जो सेकंड जो है कनिष्ठ प्रबंधक, जो अपराह्न में पेपर होगा, समय 2 घंटा, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान जो उसमें था, सेम टू सेम वही चीज़ है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अब देखिए यहाँ सामान्य ज्ञान कितने का है? 20 अंक का है, 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन। यहाँ सामान्य ज्ञान कितने का आपको दे रहा था? देखिए सामान्य ज्ञान है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, लेकिन आपका जो सेकंड पेपर होगा वहाँ सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के। गणित एवं तार्किक योग्यता कितने हैं? 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। हिंदी भाषा ज्ञान 10 नंबर का, अंग्रेजी भी 10 नंबर का। और यहाँ जो अलग कर दिया वो है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित। ये वाला तो पहले वाले पेपर में जो पूछा जाएगा सेम टू सेम वही है, 30 क्वेश्चन 30 अंक के। और जो सेकंड है प्रबंधक संबंधित, इसमें प्रबंधक के आपके दे दिया है, प्रबंधक अवधारणा तथा प्रक्रिया, संगठनात्मक व्यवहार, मात्रात्मक तरीके, प्रबंधकीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, प्रबंधकों के लिए लेखांकन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी,
पर्यावरण और प्रबंधन, व्यापार विधान, इस तरीके से टॉपिक करके पूरा प्रबंधन का ये टॉपिक दे दिया और ये 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें आरक्षण का आपका कोई प्रावधान नहीं है, तो आपको इसमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।